हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया नसरुल्लाह की डेथ के बाद कश्मीरी लड़की के बयान ने सबको चौंकाया। ब्रेकिंग न्यूज कश्मीरी लड़की का, ये आप रिक्वेस्ट कर रहे थे और मुझे लग रहा है, मैं तो बताया था कश्मीर में प्रोटेस्ट हुए हैं। प्रोटेस्ट मतलब कि नसरुल्लाह को क्यों मारा गया। उनको बड़ी परेशानी और दुख हो रहा है। वही सोच जो पाकिस्तान क्या लेना देना हिजबुल्लाह नहीं, और मैं वो सोचो जैसे वो पाकिस्तानी सोच है ना कि भैया वो बंदा शहीद हुआ है फलाना ठमकाना, वही सोच के अपने देश में भी बैठे। तुम इंडियन हो और जो भी वहां चीज हो रही है, देयर इज नथिंग टू डू विद इंडिया। नहीं, और हाउ कैन यू सपोर्ट समथिंग दैट इज सो रॉन्ग। इतनी गलत और इतने गलत इंसान को तुम सपोर्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है उसको सपोर्ट करे और इंडिया में बैठ के सपोर्ट करे। कई लेयर्स हैं। पहले लेयर होगा जो बंदा बोलेगा कि मैं इंडियन हूँ, मुझे लेना देना नहीं है लेबनान से, और उसका दूसरा बोलेगा मॉरली भी अगर देखें तो भी बंदा खराब था, तो मैं कैसे। वही है ना बात। और इतने सारे लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे रियली मेस्ड अप पीपल। तो उससे क्या पता चल रहा है कि वो भी रिलीजन में डूबे हुए हैं। वही पाकिस्तान की तरह उनकी भी सोच वही पाकिस्तानियों जैसी ही है और रह रहे हैं हमारे देश के अंदर। बड़ी खतरनाक बात है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पर देश के अलग अलग हिस्सों में मार्च हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ तक न्यूज आ गई है। सोचो लखनऊ में शुक्रवार को यूएसए में आयोजन किया गया। ये मार्च छोटे इमामबाड़े से शुरू होकर बड़े इमामबाड़े तक पहुंचा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मार्च में शामिल हुए और उन्होंने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतनी हिम्मत इजराइल और अमेरिका। इंडिया में क्यों? इस बीच तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही। जम्मू कश्मीर के बडगाम में नसरुल्लाह के समर्थन में जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हुआ है। सैकड़ों लोग मार्च में शामिल हुए हैं। 80 मुस्लिम तो 80 मुस्लिम यही है। जमकर हुई ऐसा है। नहीं होता, you're Indian। माय गॉड, अपने देश में कितना डेंजरस है ये। क्या हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इस्राइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इस्राइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे क्योंकि हम उनके साथ हैं। शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इस्राइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानियन निकलेगा। क्या रहता इजराइल निकलेगा? हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। ये इंडिया में तो ये आपने सुना कि किस तरह से वहाँ छोटे बच्चे भी प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं हिजबुल्लाह के समर्थन में। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद शोक मनाया जा रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर लेबनान और इजराइल के बीच ये विवाद है, उसमें भारत का क्या काम है और भारत में क्यों प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। तो चारों तरफ यहाँ पर पोस्टर्स लगाए गए हैं। दो बड़ी तस्वीरें इतनी हिम्मत, एक तस्वीर लखनऊ की है। लखनऊ में भी हम पाकिस्तान वालों से के बारे को देख के हंसते हैं, अपने देश में आतंकी नसरुल्लाह के लिए इतने आंसू क्यों बहाए जा रहे हैं। और ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफी किस तरीके से देखिए जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने इस बीच शोक का ऐलान किया। चारों तरफ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने शोक का। बडगाम में प्रदर्शन हुआ जिसमें इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। लखनऊ की तस्वीर, आतंकी के लिए बंद का आह्वान किया गया। यहाँ पर 3 दिन का शोक, इनके ऊपर एक्शन लो। अपनी इकोनॉमी को तबाह करोगे भाई। 3 दिन के लिए शोक का यहाँ पर ऐलान कर रहे हैं। साथ ही साथ जो एक्शन लेने चाहिए यार। अपनी इकोनॉमी, अपने देश की इकोनॉमी को बर्बाद करोगे लेबनान के लिए। शोक में धार्मिक इमारतों पर काले झंडे, They don't even know you exist। काले झंडे लगाए हैं। क्या ये सियासी संग्राम छिड़ा है? लेबनान के लोगों ने कभी इंडिया के लोगों के लिए कुछ किया है? बडगाम की भी आपके सामने। तो इजराइल और हमास के बीच एक साल पहले 7 अक्टूबर को घमासान शुरू हुआ था। उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार रॉकेट दागे गए थे और इजराइल में एक खेल के मैदान में जो हमला किया गया था उसमें मासूम बच्चे भी मारे गए थे और इजराइल ने हिजबुल्लाह को धमकी भी दी थी और उसके बाद अटैक करके नसरुल्लाह को मार दिया गया। ये 2 देशों या उस रीजन का मामला है। इसमें भारत के जो मुस्लिम है क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल उठता है। क्या सिर्फ टेररिस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं लोग और क्या किया जाएगा? Something is messed up। Everything is messed up। फ्यूचर ऑफ रॉ इंडिया को देखना चाहिए। रॉ फ्यूचर ऑफ इंडिया कितना रॉ को देखना बहुत क्रिटिकल है।
तो नसरुल्लाह की मौत पर उमर अब्दुल्ला का बयान भी सामने आया है। लेबनान में नए जंग के बादल हैं, उमर अब्दुल्ला का ये कहना है। और इजराइल के हमलों को रोका जाए, ये भी कहा गया उमर अब्दुल्ला द्वारा। भारत भी इजराइल पर दबाव बनाए, उमर अब्दुल्ला ने इस बात का भी जिक्र किया है। जरूर बनाते, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। लगातार जारी है उमर अब्दुल्ला का। चले जाओ तुम ईरान, चले जाओ जहाँ भी जाना तुम्हें, लेबनान चले जाओ छोड़ के। 1 साल से बमबारी और ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। राइट, हमने तो उसकी मुखालफत की है, मजम्मत की है और बार बार ये मांग की कि इसका इस्तेमाल ना हो। जो कल हुआ क्या बोल उसके बाद ऐसा लगता है जैसे पूरे क्षेत्र में अब जंग के बादल जो है नजर आ रहे हैं। ओके, क्या बोला वो? तो हिजबुल्लाह देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया है। इस बीच सवाल बहुत सारे हैं और सवाल ये कि इस आतंकी संगठन के चीफ के मारे जाने पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको इतना सदमा, इतना झटका आखिर लग क्यों गया है? हसन नसरुल्लाह, जिसको इजराइल में कई हमलों का जिम्मेदार माना जाता है, और ये पूरा इन सब के थोबड़ों को उसके पड़ोसी देशों से रेड लिस्ट में डालो। उसको लेकर के जिस तरह से भारत में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और यहाँ महबूबा मुफ्ती ही नहीं, उमर अब्दुल्ला की पार्टी भी आंसू बहा रही है। लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने तो बाकायदा अपना चुनाव अभियान जो है वो एक दिन के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। इसके अलावा लखनऊ में जहाँ शिया समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, वहां भी प्रदर्शन किया गया है, बाकायदा शोक का ऐलान किया गया है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि क्या एक नसरुल्लाह के लिए, जो कि एक आतंकी माना जाता है, जिसके ऊपर कई लोगों की हत्याएं करवाने का आरोप लगा था, इस तरह आंसू बहाना कितना सही है? बिल्कुल। और नसरुल्लाह के लिए हमदर्दी पर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठा दिए। तमाम पॉलिटिकल रिएक्शन, सवालों से क्या होगा, एक्शन लो भाई। आज तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का, अलगाववादियों का और पथराव करने वालों का समर्थन सहयोग करते रहे। और अभी भी देख लो करना। अगर दुनिया भर में कहीं आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस जैसी पार्टियां उनके समर्थन में नजर आती हैं। उनको गाजा तो नजर आता है, लेकिन ढाका में हिंदुओं की हत्याएं नजर नहीं आती। वो आतंकी संगठन है, उनका तो नेस्तनाबूद होना चाहिए। गुड, देखा बीजेपी कितनी ठीक है। अगर उनको मारा गया है तो अच्छी पहल है। वेरी गुड। जो देश में नफरत और अराजकता का माहौल पैदा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का सफाया होना चाहिए। डिफरेंस देख रहे हो, दूसरी पार्टीज वर्सेस बीजेपी, जो ठीक को ठीक, गलत को गलत बोल रही हैं। और वहाँ देखो जम्मू कश्मीर में वहाँ की वो क्या नाम है उस लेडी का, वो तो वो रो रही है, हैं? और लोग उस वहाँ पे देखो कितनी हिम्मत है लोगों के अंदर कि एक टेररिस्ट को जो है उसके मरने पर ये लोग यहाँ शोर मचा रहे भारत में बैठे हुए। खुशी की बात यह है कि न्यूज़ आ रही है और न्यूज़ एंकर्स भी सरप्राइज्ड हैं लाइक रेस्ट ऑफ द कंट्री कि ये क्या चल रहा है यार, तुम इंडियन हो भाई, तुम्हें लेबनान से क्या लेना देना, वो भी टेररिस्ट बंदा ईरान जिसे फंड करता है, जिन लोगों ने इजराइल पे अटैक किया था अक्टूबर 7 को। ये देख लो कितनी हिम्मत हो रही है इन लोगों की जो कि गलत को सपोर्ट करने की तुम्हें हिम्मत कैसे हो रही है इंडिया में? आई डोंट नो। बंदा को मतलब इसका मतलब उस रीजन में पूरी एजुकेशन का सत्यानाश हुआ है। मैं कोई स्ट्रिक्ट लॉज लाओ यार, एक्शन होना चाहिए, उनका फ्यूचर तबाह होना चाहिए। तो वो लड़की देखो कैसे आके लड़की कितनी हिम्मत थी उसकी, उस बच्चे को तो ब्रेन वॉश किया, उसे पता ही नहीं। वो ये कह रही है कि एक मारा है हमारे यहाँ से, हर घर से एक और निकलेगा। भाई तुझे क्या, तू इंडियन है भाई, तुझे क्या लेना देना लेबनान से? भैया कोई एक्शन, जब तक एक्शन नहीं होगा, लॉ नहीं बनेंगे, कुछ नहीं हो सकता। पहले अटैक हमास ने किया था इजराइल पे, लोग भूल जाते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, इनोसेंट लोगों को तुमने पहले मारा, तुम उसके जवाब दे रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो जिन्होंने इनोसेंट्स को मारा, तुम उसके लिए खड़े होके बोल रहे हो। और भारत जैसे देश में भाई को ये तो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं भाई। इंडिया में फ्यूचर जो है बहुत कश्मीर में सब नॉर्मल हो गया, मुझे तो नॉर्मल लग नहीं रहा। इनके ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉज बनने चाहिए, बहुत इस टाइप से ऐसे कामों के रिएक्शन जो है एक्शंस उनके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट होने चाहिए। जब तक नहीं होगा तब तक ये सुधरेंगे। अगर किसी भी स्टेट के लोगों को ये समझ नहीं आता कि पहले हम इंडियन हैं, देन इट्स अ बिग प्रॉब्लम। नहीं आता, वही दिख रहा है, डूबे पड़े हैं।
रिलीजन में डूबे पड़े हैं, उनके लिए इंसानियत, ह्यूमैनिटी, दूसरे रिलीजन्स के लिए रिस्पेक्ट इन लोगों में नहीं है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।